ये सारा खून निकाल देता है काट के। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हाँ वो एकदम स्प्रिंग की तरह तो हो रखा है। तो भाई फाइनली जाने की हो गई है तैयारी वापसी की, और स्वाति का बस वेट हो रहा है अब। और स्वाति निकल गई है अपनी कोचिंग से, और मम्मी यहाँ पे। मम्मी वीडियो में क्या आ रहा है देख तो ले एक बार। मेरे वीडियो को डाल दी मत, साफ सी बात है। तो मम्मी थोड़ी सी नाराज हुई रखी कि मम्मी जा रही है, तो इसलिए मम्मी थोड़ी नाराज है। कह रही हाँ, तुम्हारे घर से मुझे खुद लग रही है ना, तो मेरे को मतलब कि मैं अपने घर जा रही हूँ नाराज हूँ। मम्मी कह रही है मुझे हम घुटन हो रही है, मेरे को नहीं आया। तो अब मम्मी को लेके चलते हैं घर आज। अब फिर 2 दिन हम भी घर पे ही रहेंगे, सैटरडे संडे को। आज सैटरडे हो गया तो संडे को घर पे रहेंगे, फिर मंडे को हम वापस आ जाएंगे अपने अड्डे पे। तो चलो निकलते हैं, और इसी के साथ स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो बहुत सारा सामान है मेरे हाथ में इस टाइम पे। हाय हाय। हाँ सीक्रेट अड्डा है वो हमारा। चलो मम्मी आओ। तो ये चलते हैं घर को वापसी। तो भाई चल पड़े हैं हम, और रास्ते में हमें मिलेगी अभी स्वाति, उसे हम पिक करेंगे और फिर निकलते हैं घर के लिए। 2000 years later. तो भाई फाइनली बहुत ज़्यादा जाम के बीच से निकल के और बड़े अच्छे मौसम में हम लोग पहुंच चुके हैं घर। तो अभी जाम थोड़ा सा लगा हुआ है, बट हम घर के रास्ते पे ही हैं। अब यहाँ से 5 मिनट और लगेंगे। तो मम्मी क्या है? हो गया क्या है? आज हम रसोई ढाबा आएंगे इस वाले रेस्टोरेंट यहाँ पर। हाँ, तो मम्मी कैसा लग रहा है घर आके वापस? आज हम रसोई ढाबा आएंगे। बहुत सुकून मिल रहा अपने घर में। अभी तो पहुँचे ही नहीं। भाई पहुंचे भी नहीं अभी, अभी से सुकून मिलना शुरू हो गया मम्मी। मिलने वाला है। चलो अपना घर अपना ही घर होता है। तो अपना तो भाई मैं खुद ही कहता हूँ ब्लॉग में कि मेरे को तो बड़ा सुकून मिलता है अपने घर जब आता हूँ, अपने कमरे में जब घुसता हूँ। तो भाई ये तो सबको सबके साथ ही होता है, अपने घर में तो भाई सबको सुकून मिलता ही है। घर घर होता है, डजंट मैटर घर बड़ा है या छोटा है, घर का सुकून घर का ही होता अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वही ना, वही मैंने भी तो बोला। सुकून की नींद तभी आती है ना। तो भाई इस जाम को काटते हैं और निकलते हैं घर। काटना कैसे लगे? चलो भैया जल्दी जल्दी सामान निकालो। क्लोज दिस। लगता है गुस्से में है लड़की, एक ही बारी बंद कर दिया। तो भाई फाइनली बहुत सारी जद्दोजहद और ट्रैफिक के सब बाद हम पहुंच गए अपने घर, और थोड़ी सी नाराज़गी है। और वो शेरा है। ये प्यार तो क्या करी, चुनाई की शादी। इधर को आजा। दूसरे के क्या उसने चिरोड़े, इसने भी पता नहीं क्या। और मम्मी सिल पर मेरी लड़ाइयों की बात बता रही है स्वाति को। तो लड़ाई मम्मी मुझे मारती थी, तो मैं पता क्या करता था? मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या था? मैं बगल के खेत में जाके आम के पेड़ों पे चढ़ जाता था और वहाँ से मम्मी को चढ़ाता था। ये कुछ भी नहीं कर पाती थी फिर उसके बाद। और जब पापा कभी 4 धाम की यात्रा जाते थे 9 दिन के लिए, पापा गाड़ी चलाते थे पहले, तो भाई साहब ये इतना डराती थी ना मुझे। फ़ोन तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ, तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ, अभी करती तेरे पापा को फ़ोन, रुक जा। और मैं मम्मी के पैरों पे गिरा रहता था कि मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं। और गलती से पापा का फ़ोन आया था तो मैं सीधा मम्मी को या तो पप्पियाँ करता रहता था, या चिपक जाता था, या पैरों में पड़ जाता था कि मम्मी मत बता, मेरे को मत शिकायत करिए मम्मी। नहीं पापा जैसी सिर्फ पढ़ाई के पीछे, अगर तुमने कॉपियों में भाई पढ़ाई की सबसे ज्यादा मैं पीटा हूँ भाई साहब। डंडा लेकर के आते थे। ये तो पता क्या कर देता था, ये तो डंडा दे करके पापा ने तो डंडा लाना था, ये डांटते ही थे तो ये टॉयलेट निकल जाती थी। पता है क्या होता था? तो मैं कहती ऐसा होता था कि हर 3-4 महीने बाद ना हमारी कॉपी किताबें ना चेक होती थी। तो सुन तो सही, किताबों की जिल्द सही है, किताबों के पेज सही हैं, और कॉपी फटी हुई तो नहीं। और नमिता और शिल्पा की तो बैग एकदम बढ़िया से बने थे।
मेरे किताब कॉपी के चिथड़े उड़े रहते थे भाई साहब। और फिर पता है क्या होता था, जब जैसे कि पापा चेक करते थे, मेरी तो पहली फट जाती थी। मुझे पता था कि आज तो मैंने पिटना है, क्योंकि मेरे तो किताबों की हालत ही बुरी रहती थी, जिल्द कहीं चिट गई। उसके बाद पापा ले आते टमाटर डंडा, फिर पापा बताया करते थे लगाते तो पहले सिलपार नमी देखो चेक करी, चलो जाओ तुम दोनों। फिर मेरे को चेक करते, क्या है ये, ऐसे किताब ये क्या है, ऐसे जैसे खोलते थे वैसे फटी, ये क्या है, फट करके थप्पड़, क्या ये बहुत थप्पड़, मतलब ऐसे करके ना, वो ऐसे करके एक पन्ना पलटते थे बहुत थप्पड़ मारते थे। और मैं तो कच्चे में पहले ही सुसु निकल जाती थी मेरी तो। फिर चल मुर्गा बन जा, हाँ, फिर मुर्गा भी बन, फिर मुर्गा बन के पिछवाड़े में लट। एक दिन तो पीछे लात मारी पलट गया पीछे। ओ भाई साहब, इसलिए तो बहुत ज्यादा खौफ था, बहुत डरता था पापा से। लेकिन पता क्या है, मम्मी पता क्या करती थी, पहले मम्मी ने मेरी चुगली पापा से, जैसे कि मेरी बातें बता देनी, क्योंकि नमिता तो लड़ती, मेरी सारी बातें बता देगी। फिर पापा ने मुझे मारना बुरी तरीके से, फिर ये पापा क्या जाएगी, अरे छोड़ दो छोड़ दो अब छोड़ दो। फिर पापा मम्मी को भी डांटेगी, तू के बीच में आ रही है। फिर उसके बाद मेरे को ना, जब मैं रो रहा होता था रात को कमरे में अकेला, मेरे पास आकर मुझे प्यार करके, राम कितना मार दिया, इतना तो चुगली क्यों करी, क्यों बताई भाई मेरी बात। पर मुझे तो याद ही नहीं है। अब मम्मी आपको याद नहीं, हमें सब एक एक बात याद है भाई। और सबसे लालची बताए कौन थी, गुड्डी मासी। हम बताया करते थे, हमारे यहाँ पहले एक दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, तो हम लोग ना गुड़ चुरा चुरा के खाते थे उस दुकान में से। तो ना हम पता करते थे, गुड़ का वो रखा रहेगा, जैसे कट्टा रखा हुआ है, गुड़ लिया इतना बड़ा, खाया उसमें चल दिया, और लोग आते थे दुकान वाले मांगने के लिए, कह रहे अरे अंकल जी ये गुड़ में तो निशान की चीज, और हमारे पास दांत छोटे छोटे, पापा ने चूहे ने खाया, चूहे ने। और फिर आती थी गुड्डी मौसी, हम तो गुड़ छोड़ते दुकान में भी, गुड्डी मौसी आकर क्या करती थी, ले काजू बादाम खिला, हमारी दुकान के काजू बादाम हमें खिलाती थी। अरे ये खाओगी भाई साहब, कितना मजा आता था उन दिनों में। यहाँ पे ना टिटहरियाँ तुमने देखी, टिटहरी टी 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 करती रहती है, तो यहाँ पे थी एक नरक की कुंडी, हम उसे नरक की कुंडी बोलते थे, क्योंकि वहाँ तक दलदल बहुत भयंकर, जहाँ पे ये होटल नहीं है, इस होटल से आगे ही जस्ट ये पेड़ है आम के, उसके बगल में था। तो क्या हुआ, दलदल था, हाँ भयंकर दलदल था, वहाँ कोई नहीं जाता था, उसे नरक की कुंडी बोलते थे। सिर्फ हम लोग जाते थे, वो पेड़ था अमरूद का, हम पेड़ पे चढ़ के अमरूद खाते थे। तो उस नरक की कुंडी में ना टिटहरी ने दिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अब मैंने क्या किया, बच्चे, मैं हम बच्चे छोटे तो थे, मैं भागा बच्चे देखने के लिए। 2 बच्चे भरे मैंने इस जेब में, 2 बच्चे भरे मैंने इस जेब में, एक बच्चा भरा मैंने आगे वाली जेब में, और लेके भाग गया उसके बच्चे, वो पीछे आ रही टी टी। और उसके बाद पापा ने क्या किया, पापा ने ये कहाँ भाग रहा है, पापा ने देखा यहाँ भी बच्चे, पापा ने मारा, वो थप्पड़ पाट कर कहाँ भाग रहा है लेके, वापस छोड़ के। टी टी तुम्हारे वो जेब में नहीं आता, टी टी, वो तो बच्चे थे छोटे छोटे, इतने बच्चे, वो भाग जा रहे थे, भाग रहा था जेब में रख के, पता नहीं क्यों। ये बात सच में मुझे भी नहीं। और वो भाई साहब टिटहरी मेरे पीछे टी टी करते हैं। सास बहू की गप्पे खत्म नहीं हो रही है, तो भैया इन गप्पों का करते हैं दी एंड। और चलो आज मजा आया पुरानी बातें याद करके, आगे बस तो पुरानी बातें बहुत सारी हैं, कभी और लगाएंगे। तो इसी के वीडियो करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलो ठीक है, बाय बाय। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दर्शन हुए अपने घर में एक अजगर के, जिसे कि दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये सारा खून निकालता है पानी, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हाँ वो एकदम स्प्रिंग की तरह तो हो रहा है।